खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का मौका। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया। 17 अजला की 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स आज पहले मरहले में वोट डाल रहे हैं। सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 689 उम्मीदवार मैदान में। विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल नशिस्तों पर 19,000 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हर वोटर को 6 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। हर वोटर चेयरमैन, जनरल काउंसलर, यूथ रुकन, खातून रुकन, मजदूर, किसान और अकलियती नुमाइंदे के लिए अलग अलग वोट डालेगा। कबायली इजला के अवाम आज तारीख में पहली बार अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 2,500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पेशावर का मेयर कौन, जिले के 19,18,000 वोटर फैसला करेंगे। पेशावर में PTI के रिजवान बंगश, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी शेर जमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक, JUI के हाजी जुबैर अली और जमात इस्लामी के बहरुल्लाह समेत 17 उम्मीदवारों के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात का सबसे बड़ा मार्का आज हो रहा है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में जाली पुलिस मुकाबला। पुलिस की मुबैना फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम वासिफ जाँ बहक। फायरिंग करने वाले तीनों एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तिदा में एहलकारों ने इसे मुकाबला करार दिया, लेकिन SSP कोरंगी ने कहा मुल्जिमान और एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में वासिफ को गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वासिफ को करीब से एक ही गोली लगी जो पेट पर लगकर सीने से पार हो गई। गोली किस पिस्तौल से चली, MLO का तबसरे से इनकार। गम से निढाल अहले खाना का एहतजाज। वासिफ के भाइयों का कहना है उससे बर वक्त अस्पताल ले जाया जाता तो वो बच सकता था। नौजवान की वालदा का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। 28 साल वासिफ 2 मासूम बच्चों का बाप था। कराची के इलाके शेरशाह में नाले में गैस भरने से होने वाले धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 8 जख्मी जेर इलाज। धमाके का मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज। नाले के ऊपर बनी कई इमारतों में से एक में बना शोरूम और एक बैंक की इमारत खंडर बन गई थी। इमारतों का मलबा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बर्बाद कर गया। मलबा करीबी पेट्रोल पंप पर भी गिरा। पुलिस के मुताबिक धमाका नाले में गैस खारिज होने से हुआ। जियो न्यूज ने शेरशाह में धमाके की जगह पर नाले पर बनाई गई तजावुजात का भांडा फोड़ दिया। नाले पर तबाह होने वाली इमारत के अलावा मुतअद्दिद इमारतें खड़ी थी। कई इमारतें 6 मंजिला हैं। नाले को बंद करने के लिए फौलाद और कंक्रीट की छत डाली गई। कहीं कोई सुराग ना छोड़ा गया कि सीवरेज नाले की बू बिल्डिंग्स के मकीनों को तंग ना करे। किसी ने ना सोचा गैस को इखराज का रास्ता ना मिला तो वो क्या तबाही ला सकती है। नाले पर बनी इमारतों के मालिकान लाखों रुपए किराया वसूल करते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा नालों पर गैर कानूनी तामीरात के असल जिम्मेदार तामीरात की इजाजत देने वाले हैं। KMC ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि नाले पर तामीरात पुरानी है, रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -13, गिलगित कल्लात -9, कोयटा -8, हुंजा, श्रीनगर, अनंतनाग -6, मरी -3, इस्लामाबाद -1, पेशावर, मुजफ्फराबाद 0, मुल्तान, बहावलपुर, मोहनजोदड़ो 1, लाहौर, सक्खर और दादू में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गहज बहरान मजीद शदीद हो गया। पंजाब भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। चेयरमैन एप्टमा रहीम नासिर ने कहा है कि हुकूमत ने $6 फी MMBTU गैस टैरिफ की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बाद में टैरिफ $9 करने का कहा, जिस पर भी ताउन करने के लिए तैयार थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा
वजीर तवानाई हम्माद अजम से कैप्टिव पावर प्लांट से निकलकर ग्रिड से मुंसलिक होने की कमिटमेंट नहीं थी। उनकी 92 दरख्वास्तें तकसीमकार कंपनीज में कनेक्शंस के लिए मौजूद हैं, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वजीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान इस्लामाबाद पहुंच गए। तुर्की, सियरा लियोन, सोमालिया, UAE, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, उर्दून और फ़लस्तीन समेत कई मुल्कों के वज़ीर खारजा, नायब वज़ीर खारजा, खारजा सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकूमती शख्सियात इस्लामाबाद में मौजूद। अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉमस वेस्ट गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने और इमदाद पहुंचाने के लिए तरीका वज़ा करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात का ख्वाह है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर खारजा ने मुलाकात में अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी की भी मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी तबाही का खतरा टालने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.6% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 42,640 टेस्ट किए गए, जिनमें 259 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। पेशावर में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम में खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसका शौहर गिरफ्तार। इत्तला मिलने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने तहसील गोरगठड़ी के पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके शौहर को गिरफ्तार कराया। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली निघत औरतजई ने दावा किया है कि NC 32 के पोलिंग स्टेशन से मोहर लगे बैलेट पेपर्स मिले हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कोई बैलेट पेपर खराब नहीं हुआ। तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। बन्नू के इलाके नरमी खेल में रात गए 3 पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक मुलजिमान पोलिंग का सामान उठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए। तहसील बका खेल में अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुकम्मल तहकीकात करके 7 रोज में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देगी। JUI रहनुमा अकरम दुर्रानी ने बका खेल में PTI के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद खान पर 5 पोलिंग स्टेशन पर धावा बोलने और इंतखाबी अमले को अगवा और पोलिंग सामान साथ ले जाने के इल्जाम लगाए थे। डेरा इस्माइल खान में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उमर खत्ताब शिरानी के कत्ल के बाद काउंसिल मेयरशिप की नशिस्त का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद को सियासी मुखालिफत पर कत्ल किया गया। हैदराबाद मॉडल ट्रायल कोर्ट ने बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने के जुर्म में मुलजिम को 3 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने में मुलव्वस है। FIA के मुताबिक मुजरिम फैसल अपने कंप्यूटर की फॉरेंसिक से पहले बरतानिया से भाग गया था। मुजरिम के खिलाफ बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए शिकायत मौसूल हुई थी। बरतानिया से वापसी पर मुजरिम को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया। कोयटा की शारा इकबाल पर होने वाले बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। हफ्ते के रोज शारा इकबाल धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानिया में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 90,418 नए केसेस रिपोर्ट, 125 अमवात। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। ओमिक्रॉन से 7 अफराद जान से गए। UK हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी की इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट गालिब होने की तस्दीक।
मेयर लंदन का ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव पर इजहार तशवीश कहा तमाम अहम इदारे कोरोना केसेस का फैलाव रोकने के लिए मिलकर काम करें। जर्मनी ने बरतानिया को कोरोना हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। पीर से बरतानिया से आने वाले वैक्सीन शुदा अफराद को भी 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ेगा। नेदरलैंड्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए आज से 14 जनवरी तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट मिनिस्टर लॉर्ड फ्रॉस्ट मुस्ताफी। वजीर आजम को इस्तीफा पेश करने वाले लॉर्ड फ्रॉस्ट नए साल तक जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। लॉर्ड फ्रॉस्ट कोविड कवायद, ज्यादा टैक्स और दीगर मामलात पर हुकूमत से नाखुश थे। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तानी टीम ग्रुप में अपना आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।